नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स हिंद रेडियो 90.4 पर। कल हमने बात की थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी पर और आज हम बात करने जा रहे हैं लेबर पेन्स के बारे में और उसके बाद डिलीवरी के उपरांत, डिलीवरी के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। और हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता दिवाकर मैम। मैम नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों श्रोताओं को अपना इंट्रोडक्शन दें। सभी श्रोताओं को अभिनंदन। वाणी तुम्हें प्रणाम। मैं डॉक्टर विनीता दिवाकर सीनियर कंसल्टेंट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद में, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी डिपार्टमेंट में। और वाणी शुरू करते हैं हम फिर। जी मैम, जैसे पेशेंट को लेबर पेन्स होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी होती है इस पेन के कारण, तो क्या क्या पेशेंट अपने पेन्स के साथ कैसे कोप अप करे, किस तरीके से अपने पेन्स के साथ वो आगे बढ़े? ऐसा है कि पहले हम बात करते हैं जो लेबर पेन होते हैं, चाहे वो अपने आप आए हो, स्पॉन्टेनियस हो या इंडक्शन के बाद आए हो, ठीक है ना जी। तो उसके लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक तो डॉक्टर एनाल्जेसिक्स देते हैं जो हम इंजेक्टेबल यूज करेंगे, इधर इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस, और उससे काफी हद तक हम पेन को कम कर देते हैं। जी। पेन तो होना ही चाहिए, बिना पेन और कॉन्ट्रेक्शन के तो देखो वानी डिलीवरी होगी नहीं, जी है ना। जी मैम। बस पेशेंट को एक कंफर्ट लेवल तक लाना होता है। फिर पेन एक ऐसी चीज है जो हर मरीज की, हर बॉडी की सहने की अपनी एबिलिटी होती है। किसी को कम पेन ज्यादा लगता है, किसी को ज्यादा महसूस नहीं होता है, तो उसको असेस करके उसके हिसाब से हम इंजेक्टेबल एनाल्जेसिक जो प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं वो ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग पेन यूज करते हैं। जी ठीक है, और उससे बहुतेक बार हमारा काम बन जाता है। जी। साथ में यदि पेशेंट कोऑपरेट करता है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। ठीक है। यदि हमने अपने चेकअप्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ये असेस किया है कि पेशेंट बहुत एप्रीहेंसिव है या इसका पेन थ्रेशोल्ड बहुत ही कम है और केवल इस फैक्टर के कारण ये वेजाइनल डिलीवरी नहीं कराना चाहती या यूट्राइन पेन्स को बेयर नहीं करना चाहती, तब हम उन्हें ऑप्शन देते हैं पेनलेस डिलीवरी का, जिसके अंतर्गत हम लोग सब एरेक्नॉइड स्पेस में जैसे स्पाइनल अपन लगाते हैं ना बेहोशी के लिए, वैसे कमर की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं और उससे पेशेंट पेन परसीव नहीं करता है। जी मैम जी। पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे आने चाहिए वैसे आते हैं, प्रोग्रेस होती है और फिर डिलीवरी होती है। तो ये दोनों ही रास्ते हमारे पास होते हैं ताकि मरीज केवल पेन के डर से वेजाइनल डिलीवरी को अवॉइड ना करे। जी। ठीक है ना। अच्छा, एक्टिविटीज का जहाँ तक सवाल है वानी, अब तो सब चीजें इतनी बदल गई हैं कि आप सिजेरियन करते हैं या वेजाइनल डिलीवरी करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर इतनी अच्छी हो गई है कि मरीज को मतलब सीजर में भी 12 घंटे के बाद आप एम्बुलेट कर देते हैं, चला देते हैं, उस दिन अपने आप करने जाता है, खाता है, पीता है, चलता है। ठीक है। और वेजाइनल डिलीवरी में भी सेम ड्यूरेशन पर आप चला देते हैं। ठीक है ना। जी मैम। तो और एक्सरसाइजेस, जहाँ तक सवाल है एक्टिविटी एक्सरसाइजेस की बात करें तो वो तो जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना अच्छा इफेक्ट आता है। एंड यू कैन स्टार्ट द एक्सरसाइजेस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, जो हम लोग एडवाइस करते हैं, और उससे इफेक्ट भी उतना ही अच्छा आता है। तो बात ये है सारी कि किसी भी माध्यम से डिलीवरी होती है, स्किल की बात है, क्वालिटी की बात है। यदि वो दोनों ठीक तरह से की जाए तो दोनों का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट सेम आता है। वानी, है ना। जी। What do you say, वानी, तुम्हारी ओपिनियन क्या है? हाँ मैम, बिल्कुल आपने सही कहा, पर मैम मैं एक बात पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो हम पेशेंट्स को शुरू से सिखाते हैं, और ये जो मसाज थेरेपी है या म्यूज़िक थेरेपी है, क्या ये अफेक्ट करते हैं पेन थ्रेशोल्ड पे या पेन से निवारण होने के लिए? ये बिल्कुल करते हैं वानी। अब डीप ब्रीदिंग भी तो अनुलोम विलोम का ही एक रूप है जी। और जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, एक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, तो उससे लेबर पेन में पुशिंग में आसानी होती है। जी। सेकंड चीज, आपका ऑक्सीजनेशन
इन टोटो इम्प्रूव हो जाता है जी, है ना। जी, तो जी, मसल्स का भी ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होता है। तो जी, मसल इस्कीमिया के कारण जो पेन आप परसीव करते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट, तीसरी बात है, पेशेंट को ना एक स्ट्रेंथ मिलती है, डाइवर्जन मिलता है। हम लोग करेक्ट, क्या करते हैं, हम मरीज को बोलते हैं तुम ओम बोलो गहरा सांस लेके, जी, और जी, उसके देखो कितने मल्टीपल यूज है। हमने पॉजिटिविटी भेजी, जी, हमने स्ट्रेंथ गेन करी, जी, है ना, जी, और हमने डीप ब्रीदिंग भी करा ली करेक्ट, करेक्ट विद मैम, चैंटिंग। बहुत ठीक है सही ना। मैम, जी, हाँ, तो ये हम लोग बहुत फॉलो करते हैं वानी, और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। जी, जी। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी और आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर विनीता दिवाकर मैम, और हम बात कर रहे हैं लेबर पेन्स के बारे में और आफ्टर डिलीवरी पीरियड के बारे में। तो आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं एक बार और आपके ही शो में हेल्थ टॉक्स, और आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर विनीता दिवाकर मैम, और हम बात कर रहे हैं लेबर पेन्स के बारे में और पोस्ट डिलीवरी पीरियड के बारे में। मैम अब ये बताइए कि पेशेंट्स को और हमारी महिलाओं को जो गर्भवती हैं उन्हें ये बड़ा रहता है, उनको एक क्वेश्चन रहता है कि आप हमें कितने दिन अस्पताल में रखेंगे और मुझे आपको दोबारा कब मिलने आना है। तो इसके बारे में महिलाओं को जानकारी दीजिए। देखिए ऐसा है, सब कुछ ठीक रहता है, मतलब सब कुछ ठीक हमारी नजर में रहता है। जी, आपका पल्स बीपी सेटल्ड है, ब्लीडिंग नॉर्मल है, आप सॉफ्ट डाइट एक्सेप्ट कर लेती हैं, यूरिन पास कर लेती हैं, मोशन पास कर लेती हैं, बेबी आपके पास सेटल्ड है, ये हमारी भाषा में आप ठीक है। जी, जो अमूमन 24 घंटे लगते हैं वेजाइनल डिलीवरी के बाद इतना सब होने में, तो यूजुअली वेजाइनल डिलीवरी के बाद हम लोग 24 घंटे बाद मरीज को घर भेजना चाहते हैं। जी, और सिजेरियन होता है तो समझिए 2 दिन के बाद, 48 घंटे के बाद एवरेज पेशेंट जो है वो घर जाने के लिए रेडी होता है। रेडी का मतलब जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए जी, वो सब उसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक जी, है ना। जी, पर ये सब मैं आपको एवरेज बता रही हूँ। यदि आपका कोई हाई रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है, मानिए आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और वो कंट्रोल नहीं हुआ, चाहे वेजाइनल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन है, तो हम आपको तब तक तो नहीं भेजेंगे जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर लेंगे, सेटल नहीं कर लेंगे। तो वो वहाँ पे एक वेरिएशन आ जाता है, ठीक है ना। आपका शुगर ज्यादा है, हम मॉनिटर कर रहे हैं, अभी वो कंट्रोल में नहीं आया, तो हम आपको कैसे घर भेजेंगे, तो हम उसको सेटल करके ही भेजेंगे। इस तरह से ये वेरिएशन आते हैं, पर ऑन एवरेज जो मैंने आपको बताया है वो हमारे ड्यूरेशंस होते हैं, जिसके बाद हम मरीज को घर भेज देते हैं। फिर घर भेजते हैं तो शुरुआत में हम जो ट्रीटमेंट लिखते हैं 10 से 12 दिन का ट्रीटमेंट होता है, जो पोस्ट डिलीवरी आपको दिया जाता है ईदर आफ्टर वेजाइनल और सिजेरियन डिलीवरी, वो आप घर पर लेते हैं, जिसमें पेन किलर भी होता है, यदि एंटीबायोटिक की जरूरत हो तो वो भी होती है, और वाइटामिन भी होते हैं, ठीक है जी। फिर आपको फॉलो अप में बुलाया जाता है। अब देखिए इन 10-12 दिनों में आपकी रिकवरी हो गई, जब आप दिखाने आते हैं तो कितनी बातें पता लगती हैं। आपकी बेबी से दोस्ती हुई कि नहीं, ब्रेस्ट फीड कैसा चल रहा है, स्कार कैसा है, इफ एनी, सिजेरियन का या एपिज़ोटमी का, आपका यूट्रस कैसा है, ब्लीडिंग ठीक है ना, आप अपनी जिंदगी में धीरे धीरे रूटीन पर वापस आ गई। करेक्ट जी, ठीक है जी। और फिर आपको आगे के लिए जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं, भाई आप फीड करा रही हैं, आप पर इतना स्ट्रेन आया है, तो जो भी हमको आगे प्रिस्क्राइब करने होते हैं, विटामिन वगैरह, एक्सरसाइजेज, वो सब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। उस विजिट में यदि कोई फैक्टर है तभी आपको सेकेंड विजिट पे बुलाया जाता है, अदरवाइज उस सिंगल पोस्टनेटल विजिट पर आपको सब समझाकर भेजा जाता है, और उसको जरूर उसमें जाना भी चाहिए, चाहे आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं, है ना वानी? जी बिल्कुल सही मैम। तो दोस्तों आगे देखेंगे कि इस डिलीवरी पीरियड में जब आप हॉस्पिटल से वापस घर आते हैं तो टाइप ऑफ डिलीवरी, यानी कि अगर आपकी वेजाइनल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन डिलीवरी हुई है, आपको क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। थोड़ी सी देर बाद मैडम से ये नॉलेज लेंगे, और आप बने रहिएगा हमारे शो में, जो कि है आपका शो हेल्थ टॉक्स हिंट रेडियो 90.4 पर। थोड़ी देर में मिलते हैं।
तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके शो में जो कि है हेल्थ टॉक्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हिंट रेडियो 90.4 द्वारा ये शो आप लोगों के लिए लाया जाता है। और आज हम इस शो में बात कर रहे हैं लेबर पेन्स के बारे में और पोस्ट डिलीवरी केयर के बारे में। और हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर विनीता दिवाकर मैम, जो कि ऑलरेडी नॉलेज दे चुकी हैं आपको इस बारे में। तो अभी पूछते हैं उनसे, मैडम आप ये बताइए कि जो पेशेंट वजाइनली डिलीवर होते हैं, जो कि नेचुरल रास्ता होता है, उन पेशेंट्स को क्या क्या हिदायतें बरतनी चाहिए और उनको कब आपको इन्फॉर्म करना चाहिए या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, किन किन परिस्थितियों में? वानी, जिनकी वजाइनल डिलीवरी होती है, देखो हम शुरू करते हैं डाइट से। जी। डाइट में जो भी चीजें हैं ट्रेडिशनल भी, वो हमारी बहुत अच्छी ट्रेडिशंस थी। हम ड्राई फ्रूट्स देते थे, जिस भी फॉर्म में देते थे, पंजीरी, लड्डू वगैरह, वो सब हाई प्रोटीन डाइट होती थी। डाइटरी मॉडिफिकेशन तभी किया जाता है जब कोई इंडिकेशन हो, लिवर फंक्शन ऑल्टर्ड हो या शुगर ऑल्टर्ड हो, तब आप उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल डाइट विथ ट्रेडिशनल कस्टम्स अलाउ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन होती थी अजवाइन का पानी या जीरे का पानी देने की जी। तो उसमें भी हम लोग पेशेंट को ये समझाना चाहते हैं कि आप उसको लीजिए, वो एक तरह से डाययूरेटिक ही होता है। और हमारी बहुत साइंटिफिक ट्रेडिशन थी, पर इतना लीजिए, भरपूर लीजिए कि आपको यूरिन खुलकर हो, 3 से 4 घंटे में एक बार आप एडिक्वेटली यूरिन पास करें। क्योंकि पता कई जगह ये भ्रांति है कि ज्यादा पानी पीने से शरीर फूल जाए। बिल्कुल मैम, मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना वाली थी कि कुछ पेशेंट्स पानी ही नहीं पीते और उनके रिलेटिव्स या बड़े लोग बोलते हैं कि तुम्हारा पेट बढ़ जाएगा या फूल जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो आपका क्या कहना है इस बात पे? मेरा कहना उनसे ये होता है कि पेट फूल जाएगा तो शायद एक बार उसका इलाज हो जाए, किडनी सिकुड़ गई तो उसका कोई इलाज नहीं है। करेक्ट है ना। तो ये उनको अपनी डाइट में और बिल्कुल ट्रेडिशन से चलना चाहिए, अनलेस अनटिल आपके डॉक्टर ने आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन आपके रिपोर्ट्स को देख के लगाई तो उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात है वानी, एक्टिविटीज की। तो एक्टिविटीज आपको सारी अलाउड होती हैं। हम लोग इस तरह समझाते हैं कि तुम अपनी और अपने बच्चे की देखभाल खुद करो जी। उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो खुद करो। केवल एक ही चीज जो अवॉइड करनी है वो है स्क्वाटिंग, दैट टू व्हेन इफ यू हैव द नीचे स्कार है, एपिजोटमी के स्टिच है तो करना है, ठीक है ना। और लोअर डाउन नहीं बैठना है, आप किसी स्टूल पर या चौकी पर बैठने की कोशिश करें। दैट इज द ओनली थिंग जो हम उनको बताते हैं कि नहीं होना चाहिए। फिर कॉन्स्टिपेट नहीं होना चाहिए, मतलब आपको स्टूल पास करने में प्रेशर ना लगाना पड़े जी, ठीक है। तो उसकी आप डाइट, यदि आप हायराफिक डाइट ले रहे हैं, ठीक से ले रहे हैं, तो उसी में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यूजुअली। फिर भी यदि होती है तो ईसबगोल एक बहुत सेफ ऑप्शन है जिसको वो यूज कर सकती हैं, ठीक। बाकी आप सारा अपना एक्टिविटी कर सकती हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरी बात आती है एक्सरसाइजेज की, जो कि हम लोग डिलीवरी के बाद पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, पर यूजुअली ये एक ट्रेंड है कि शायद अभी नहीं करना चाहिए। तो मैं ये बात बताना चाहूंगी अपनी श्रोता महिलाओं को कि आप जितनी जल्दी एक्सरसाइजेस शुरू करती हैं उतना ही अच्छा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर आता है। करेक्ट। बेल्ट लगाने से आपका पेट अंदर नहीं जाएगा, एक्सरसाइज करके मसल टोन आप बढ़ाएंगी तभी आपके पेट पर टाइटनेस फिर से आएगी। और आप ये मत सोचिए कि उसके लिए आपको किसी के पास जाना है, अरे मुझे तो किसी ने बताया नहीं, डॉक्टर ने नहीं बताया। ऐसा क्यों? आपने अपने स्कूल में कभी पीटी नहीं करी? आपको अपनी गर्दन की एक्सरसाइज नहीं आती, शोल्डर की नहीं आती, एंकल की नहीं आती? सब कुछ आता है ना, लेग रेस करना आता है ना, शोल्डर रेस करना आता है ना, इतना तो शुरू करिए जी, उसी से बहुत इम्पैक्ट आता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। इस तरह इन लोगों को आगे जाना चाहिए। दिखाने की जहाँ तक बात है, हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, 10 से 12 दिन के बाद आपको डॉक्टर बुलाता है, लेकिन उसके पहले यदि आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, उसमें क्लॉट्स पास हो रहे हैं, दूसरी बात आपको पेट में नीचे की ओर दर्द है या यूट्रस को आप पैल्पेट कर सकती हैं, उसको छूने से आपको दर्द है, या आपको टेम्परेचर आ रहा है, या आपको अपने डिस्चार्ज में स्मेल आ रही है, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अपनी फॉलो अप डेट की वेट नहीं करना चाहिए। जी जी।
तो ये तो आपने बताया मैम जो वेजाइनल डिलीवरी के पेशेंट्स के बारे में। हाँ। तो अब जो सिजेरियन वाले पेशेंट्स हैं उनको क्या क्या ध्यान रखने चाहिए, और जो आपने वेजाइनल डिलीवरी में बताया उसके अलावा और क्या क्या परेशानियां उन्हें हो सकती हैं जब वो डॉक्टर को कांटेक्ट करें? जी। अब इसमें क्या है ना वानी, दोनों ही प्रोसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, और यदि वो ठीक तरह से स्किल्ड किए जाते हैं, क्वालिटी से किए जाते हैं, तो बहुत कम डिफरेंस है दोनों में। जी। डाइट की बात करें तो सीजर के बाद भी डाइट में सब कुछ अलाउड होता है जो हम ट्रेडिशनली देते हैं, जब तक कि मेडिकली कोई चीज मना ना हो। करेक्ट। मैं बार फिर से रिपीट करूंगी, जो ट्रेडिशनली चीजें दी जाती हैं वो सीजर के बाद भी अलाउड हैं, इवन मिल्क भी अलाउड है। डेफिनेटली। ये बात अलग है कि हम कितना भी बोल दें वो देते नहीं है, पर हम भी बोलना नहीं छोड़ते, हम क्यों बोलना बंद करें? बिल्कुल सही मैम, कभी ना कभी तो सुनेंगे। कभी ना कभी तो सुनेंगे जी, कभी ना कभी तो सुनेंगे। तो वो भी अलाउड होता है और उससे स्टिचेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट। एक्टिविटीज में भी सिमिली है, आप अपना और अपने बेबी का काम खुद करिए, केवल आपको फॉरवर्ड बेंडिंग अलाउड नहीं होती है। जी जी। पेट से आगे की ओर झुकना अलाउड नहीं होता है, अदरवाइज आप सब काम कर सकती हैं। मैम यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी कि वेट बियरिंग कहाँ तक अलाउड है दोनों पेशेंट्स में? कितना वेट वो उठा सकते हैं? अपने बेबी को तो उठा ही सकती हैं, और बेबी अमूमन 3 किलो का होता है, बाकी कोई वेट उन्हें उठाना नहीं होता। जी जी, बस तो श्रोता ध्यान दीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल। और कोई पानी की बाल्टी नहीं उठाना, वो तो कोई भी नहीं उठाता है। जी जी बिल्कुल, है ना। और दूसरा क्या उठाएंगे, उस टाइम पर कुछ नहीं उठाएंगे लोग, फैमिली में इतनी सपोर्ट मिलती है वानी, ठीक है। और अपना बेबी आपको खुद उठाना है, कुछ मना नहीं है जी, ठीक है जी। और किन स्थितियों में आपको जाना है डॉक्टर के पास, सेम जो मैंने वेजाइनल डिलीवरी के बाद बताया है वो तो फैक्टर्स हैं, उनमें एड ऑन हो जाएगा यदि आपको लगता है कि आपकी ड्रेसिंग पर कोई डिस्चार्ज आ गया। पानी से गीली वर्ड मैंने यूज नहीं किया है, वेट हुई है पर किसी डिस्चार्ज से वेट हुई है, वो पीला भी हो सकता है, रेडिश भी हो सकता है, रेडिश येलो भी हो सकता है जी। या आपको टाकों की जगह पर स्टिच लाइन पर पेन बार बार बना हुआ है, थ्रॉबिंग पेन जिसको कहते हैं जी, इस तरह का पेन बना हुआ है, तो आपको जाना चाहिए। यदि आपकी ड्रेसिंग पानी से गीली हो जाती है तो देखिए घबराइए नहीं, पैनिक होने की तो कोई बात ही नहीं है। आजकल तो डिस्पोजेबल ड्रेसिंग यूज करते हैं, बैंडेड के समान। आप अपनी ड्रेसिंग उतारिए, एक मेडिकल स्टोर पर उसको लेकर जाइए, वो उसी साइज की उस तरह की एक और ड्रेसिंग दे देगा। सैनिटाइजर से क्लीन करिए, हेयर ड्रायर से ड्राई करिए और उसको लगा लीजिए। वेरी करेक्ट करेक्ट। इस तरह चलते हैं आगे जी। तो दोस्तों और जानकारी लेंगे डॉक्टर विनीता दिवाकर मैम से कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में, और पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में खूब सारी जानकारी लेंगे अपने ही शो में हेल्थ टॉक्स। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके ही शो में हेल्थ टॉक्स, और आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर विनीता दिवाकर मैम, और हम बात कर रहे हैं लेबर पेन्स के बारे में और पोस्ट डिलीवरी पीरियड की कैसे केयर की जाए उसके बारे में। मैडम ये कीगल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, क्या हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस पे थोड़ा रोशनी डालें। ऐसा है कि प्रेगनेंसी में और डिलीवरी में जी आपका जो लोअर एब्डोमिनल फ्लोर है उस पर तो स्ट्रेचिंग होती ही है, लिगामेंट भी स्ट्रेच होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू भी स्ट्रेच होता है, तो इसका इम्पैक्ट आपके यूरिनरी ट्रैक्ट पर भी पड़ता है, वजाइना पर भी पड़ता है और एनल कैनाल पर भी पड़ता है। अब हमको ये मसल्स की टाइटनिंग दोबारा करनी है जी, नहीं तो हमको इन तीनों पैसेजेस की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, रिलैक्सेशन होने के कारण जी। तो कितना ब्यूटीफुली हम उसको कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, किसी को दिखाई भी नहीं देता, टाइम बाउंड भी नहीं है, खाने से भी बाउंड नहीं है, आप जब जहाँ चाहे जैसे चाहे उसको कर सकती हैं जी, और जितना करेंगी उतना फल पाएंगी, ठीक है। अब आप पेशेंट हैं, आप अपने घर में बैठी हैं, आप बैठे बैठे कर लीजिए। करना क्या है, इमेजिन करिए
कि आपकी लेट्रिन की जो जगह है उसको आप सिकोड़ें, कॉन्शियसली उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि आपको मोशन आया है पर आप जा नहीं सकती, जी आप 10 तक काउंट करिए, उस प्रेशर को मेंटेन करिए, फिर धीरे धीरे 10 काउंट करते हुए उसको रिलीज करिए, फिर से 10 काउंट करिए, फिर से उसको कॉन्ट्रैक्ट करिए और फिर से रिलीज करिए। आप ये धीरे धीरे काउंटिंग आपको बढ़ाते जाना है। करेक्ट। ठीक है ना? जितना भी आप करेंगी, ये किसी को पता थोड़ी चल रहा है, आप किसी भी पोस्चर में करिए, जी कभी भी करिए, काम करते हुए करिए, जितना भी आप करेंगी उतना आपको फायदा होता है और बाद में आप इन रस्तों की वीकनेस को लेके या लेक्सिटी को लेकर डॉक्टर के पास नहीं आती है। इसी के साथ मैं एक चीज और जोड़ती हूँ, जब आप यूरिन करने जाते हैं जी तो यूरिन अपनी स्ट्रीम में निकलता है, थोड़ा सा स्ट्रीम निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप उसको होल्ड करने की कोशिश करिए। करेक्ट। शुरुआत में आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगी कि हाँ, आप काउंट ऑफ 3 तक रोक लेते हैं, काउंट ऑफ 5 तक होल्ड कर लेते हैं। इस तरह जब आप होल्ड करके यूरिन पास करते हैं तो उस ट्रैक का जो मस्कुलेचर है वो भी स्ट्रांग हो जाता है। और बाद में जो आप लोग शिकायत करते हो कि हमारी खांसते समय यूरिन थोड़ी निकल जाती है या प्रेशर पड़ता है तो निकल जाती है, वहां आपको हेल्प होता है। लेकिन इसमें आपको ये बात बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जितनी जल्दी डिलीवरी के बाद आप इन चीजों को शुरू करते हैं जी उतना अच्छा इनका इम्पैक्ट आता है। और जितना करते हैं, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, उतना अच्छा इम्पैक्ट आता है। एक मालिश के बारे में, मसाज के बारे में वानी अपन ने नहीं मेंशन किया, जी जी उस बारे में भी आज के जमाने में उसे बॉडी मसाज कहते हैं जी, है ना। लेकिन मसाज जो होती थी डिलीवरी के बाद वो भी इस चीज में हमको बहुत सहायता करती थी और वो भी इमीडिएटली शुरू कराना चाहिए। आप लोग सोचते 1 महीने बाद कराएंगे जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ऐसा नहीं है जी। उसको भी आप लोग इवन सिजेरियन में भी आप करा सकती हैं, केवल लो बैक और लोअर एब्डोमेन की नहीं कराई जाती है जी। हमारी मसाज और हमारी एक्सरसाइजेस यही आपकी बॉडी को दोबारा से रिवर्ट बैक करती है। जी जी, थैंक यू मैम, आपने इतने अच्छे से समझाया इस चीज़ को। जानेंगे डॉक्टर विनीता दिवाकर मैम से एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके शो में हेल्थ टॉक्स और आज हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विनीता दिवाकर मैम, जो हमें बता रही हैं लेबर पेन्स के बारे में और आपकी हेल्थ और कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी के बाद। तो मैम, आपका एक क्रिस्प मैसेज जो आप श्रोताओं को देना चाहें। मेरा सभी श्रोता महिलाओं से अनुरोध है कि डिलीवरी के बाद के फेज को भी इम्पोर्टेंस दें। उस समय जो आप अपनी केयर करती हैं उसका इम्पैक्ट, उसका रिलेशन आपकी आगे आने वाली लाइफ से है जी। आप 40 के बाद कैसी रहेंगी, 50 के बाद आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये जो भी आपकी केयर पोस्टमार्टम फेज में की गई है उस पर डिपेंड करेगा। तो अपनी उतनी ही केयर करें, अपने और बेबी की दोस्ती को थोड़ा सा टाइम दें। करेक्ट। इस बार आपका जो पार्टनर है ना वो बहुत ही क्या कहना चाहिए, इनोसेंट है। हाँ। ठीक है ना, आपकी बराबरी का नहीं है। बिल्कुल। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है एंड ट्राई टू एंजॉय एवरी मोमेंट। जब आप उस सेकंड को एंजॉय करती हैं, फीड कराने में देर हो गई तो चिल्लाइए मत, एंजॉय करिए उसको, एहसास को एंजॉय करिए। जितना आप उस चीज को मेंटली एक्सेप्ट करके एंजॉय करेंगी, बोझा नहीं मानेंगी, भार नहीं मानेंगी, उतना आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगी, हैप्पी फील करेंगी और ये पीरियड आपका बहुत अच्छे से जाएगा। प्लीज तो ये जरूर एक बार करके देखिएगा और एक्सरसाइजेज, विटामिन्स, ये सब जरूर फॉलो करिए और हो सके तो अपनी डिलीवरी इस तरह प्लान करिए कि आपको फैमिली सपोर्ट मिले। ये एक फैमिली इवेंट होता है, उसको एंजॉय करिएगा और हमें भी बताइएगा आपको कैसा लगा। जी बिल्कुल मैम। और दोस्तों, ये पोस्ट पार्टम केयर यानी कि आपकी पोस्ट डिलीवरी केयर, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि आज हम यहीं समाप्त करते हैं इसको और आगे अगले एपिसोड में इसे कंटिन्यू करेंगे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर विनीता दिवाकर मैम के साथ और ओनली एंड ओनली हिंट रेडियो 90.4 पर।
और आपके ही शो में हेल्थ टॉक्स। थैंक यू मैम, आपने इतनी सारी जानकारी आज हमारे श्रोताओं को दी। और थैंक यू हिंट रेडियो 90.4, थैंक यू शिवांग फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद अस। थैंक यू मैम, और थैंक यू श्रोताओं। थैंक यू शिवांग। और होप आशा करती हूँ कि आपको हमारे सारे जो टॉपिक्स हैं आपको अच्छे लगते होंगे, और आपका भी कोई सुझाव है तो आप भविष्य में ज़रूर हमें बता सकते हैं।